जय माता दी। जय श्री हरि। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये नवरात्रि, ये 9 पावन दिन, माता रानी की कृपा आप पर बरसे। आपके जो भी दुख हैं, जो भी शत्रु हैं, जो भी आपको हानि पहुंचाने का सोच रहे हैं या सोचते हैं, या जिनकी वजह से आप कभी बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हैं, ये नवरात्रि आपके लिए क्या लेके आई है माता रानी? उन शत्रुओं को कैसे सबक सिखाएंगी माता रानी? कैसे आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगी? आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना ये वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, उतना ही आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सब पर बहुत 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 ज़्यादा बरसे, ऐसी मैं प्रार्थना भी करूँगी। और इस रीडिंग में माँ से कहूँगी भी कि हे नवदुर्गे, हे माता रानी, मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स हैं उनके जीवन से सब दुख हर लेना, और जाते जाते उनके जीवन में नई खुशियाँ, उमंग, उनके सारे शत्रु समाप्त कर जाना, सारे दुख समाप्त कर जाना। ऐसी एनर्जीज के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि साधना शुरू हो चुकी है। प्रार्थना करूंगी कि मेरे जीवन का जो भी तप है, जो भी इन नवरात्रों में हवन पूजा या अपनी तपस्या, या मेरे जितने साधक जुड़े हैं, वो इस मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। और वो प्रार्थना, वो ब्लेसिंग्स मेरे सारे व्यूवर्स तक, इस दुनिया में जहाँ भी कोई बैठा है, जहाँ भी इस वीडियो को सुन रहा है, उस तक ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ माता रानी के नाम से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर मिलेगा, और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे जिन जिन को इस वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो बांटते हैं, वो कहते हैं ना, 100 गुना होके हम पे वापस आता है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। की ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, है ना? क्या एनर्जी है? पहले तो साधना और व्रत का काफ़ी फ़र्क होता है। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो साधना इज़ सोल जर्नी, और व्रत इज़ शरीर को शुद्ध रखना, सात्विक रखना, पूजा पाठ करना, है ना? अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित करना, आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करना। साधना मेरी सोल की यात्रा। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी ही ये कह रही हैं। कुछ लोगों के ऊपर अगर उनको ब्लैक मैजिक जैसी फीलिंग आती है, उनको फील होता है कि वो कंप्लीटली बंधे हुए हैं, है ना? ऐसी एनर्जी यहाँ पे कुछ नज़र आ रही है कि कुछ लोग, हो सकता है कि शरीर की शुद्धता से भी दूर हो गए हैं। नहाने का मन नहीं करता है, आलस बहुत आता है, या घर की साफ सफाई करने का मन नहीं करता है, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। ईश्वर से आस्था उठती जा रही है, उस ईश्वर से विश्वास उठता जा रहा है, उन दिव्य शक्तियों से दूरी बनाने का मन करता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और मेरे जीवन में सिर्फ दुख हैं। तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना घटी हुई है जो आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है। वो तंत्र हो सकता है, वो एनर्जी ब्लॉकेज हो सकता है, वो आपका ऑरा किसी ऐसे व्यक्ति से टकराया हुआ हो सकता है जो व्यक्ति खुद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। क्योंकि हर बार देखिए, मैं तंत्र मंत्र को ये नहीं कहती, मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर जो इंसान साधना करता है, जो व्यक्ति साधना करता है, तो उनको इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, इन सब चीज़ों से होके ही उसको साधना का मार्ग मिलता है। तो मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ से मैं तंत्र मंत्र को मानती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन लेवल पे किसी इंसान का ऑरा ही इतना नेगेटिव है कि वो जब भी आपके पास आता है, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेता है। तो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है कि बंधन योग ऐसा दिख रहा है कि एक व्यक्ति आपके जीवन में है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे जब डिस्टेंस बनाते हैं तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस भी आती है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है, आपकी एनर्जी स्ट्रांग भी होती है। लेकिन फिर वो व्यक्ति, जैसे ही आप खुश रहना शुरू करते हैं या आपकी एनर्जी कुछ पॉजिटिव होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जो फिर से वो आपको दुख की तरफ ले जा रहा है ना? तो ये क्या है कि आपकी एनर्जी है तो बहुत अच्छी, लेकिन उस बुरी शक्ति का सामना नहीं कर पा रही है। तो ऐसे वक्त में मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि आप जिस भी तरह से माता रानी के नवरात्रे रखते हैं, जिस भी तरह से आप कलश स्थापना करते हैं, या कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो उसको
आप अपने आप को उस जगह को बांधें ज़रूर, है ना? कीलक ज़रूर करें उस जगह। ऐसा नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बुरी शक्तियाँ नहीं आ सकती ना। तो अपने आप को शुद्ध जगह करना, शुद्ध आसन में बंधन बनाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पूजा करने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो अब तक आपने जो भी किया, जैसे भी किया, वो बिल्कुल अच्छी बात है, आपने शुद्ध मन से किया। लेकिन यहाँ एनर्जी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दूसरा, एट ऑफ कप्स की क्या एनर्जी कह रही है कि जब आप इस टाइम साधना करेंगे या पूजा करेंगे या दुर्गा सप्तशती करेंगे तो आपका मन विचलित होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। कुछ चीज़ों से दूरियां बनाते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका फोकस इन 9 दिनों में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इन 9 डेज़ में आप जितना अपने आप को कोशिश करें नई चीज़ों से रोकने की, 9 दिन के बाद आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपका डिसीज़न सही होगा। लेकिन अभी इन 9 दिनों में आप कोई नया मार्ग अगर आपको दिख भी रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नए ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसको बहुत आराम से सोच समझ के कंसीडर करने की ज़रूरत है ना। जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी हील होती है। तो हम कई बार क्या होता है कि समझ नहीं पाते हैं ना। तो आपके साथ ऐसा घट सकता है कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है वो ऐसा ना हो कि आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है वो आपको खींच के कहीं दूर लेके जा रही है ना। दो चीज़ों का ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टार की एनर्जी है, आपने ये तप और पूजा पाठ अगर कर लिया है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में इशू आ रहा है ना, मैं यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप की यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है। किसी व्यक्ति के साथ आपका ऐसा बंधन बन गया है जो आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा दे रहा है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपकी लाइफ जैसे कहते हैं ना ठहर सी गई है, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। स्पिरिचुअल आप हैं, 100% हैं, ये आप भी जानते हैं और आपकी शक्तियाँ भी जानती हैं। बट क्या है कि स्पिरिचुअल होने के बाद भी ज्ञान, क्या जैसे कहते हैं ना एस ऑफ कप्स, ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, एनर्जी ने सब कुछ दिया हुआ है, सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, भटक जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में घट जाता है, सीधे सीधे चलते चलते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि घूम फिर के उसी ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो इन 9 दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर घटेगा जिससे आपको सीधा मार्ग दिखेगा। मैंने आपको क्या बोला है कि मार्ग ज़रूर दिखेगा, उस पर चलने का जो निर्णय है वो एकदम से नहीं लेना है। आपकी रुकी हुई चीज़ें पूरी होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बात करूं, अगर मैं आपको ये बात करूं कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं, तो फिर भी आपने अपने आप को एक बंधन योग में रखा हुआ है, किसी एनर्जी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिस्थिति के साथ आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो एनर्जी है, इससे आप मुक्त होते नज़र आ रहे हैं ना। आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, और आप अपने आप को माता रानी से कनेक्टेड फील करेंगे। आपको हो सकता है बहुत सारे ड्रीम ऐसे आने शुरू हो जाएं जिससे आपको ये लगे कि मेरा कनेक्शन माता रानी से बन चुका है, मेरी पावर जो कहते ना बिखरी हुई थी, आपकी ऊर्जा जो बिखरी हुई थी, जो चारों तरफ ना हार्ट चक्र है, इसका भी अच्छा कर दूँ, इसका भी अच्छा कर दूँ, इसका भी भला कर दूँ, यानी कि एक अंदर इंसान के अंदर होता है ना सबका अच्छा करने का, क्या कहूँ, कीड़ा होता है ना, सबको खुश रखने का कीड़ा होता है, सबको खुश रखने का एक ऐसा होता है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और बाद में क्या है, ऐसा इंसान खुद बैठ के रोता है। तो वो आपके अंदर से धीरे धीरे क्या है, स्ट्रांग आप होते जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक कार्मिक चक्र है ना, जिससे ना आप किसी का भला कर सकते हैं और ना किसी का बुरा कर सकते हैं। जिसने जो कर्म किए हैं ना, आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि आपके सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, है ना। इंसान क्यों नहीं बदल रहा है। तो इस टाइम पे, इन 9 दिनों में आप अपनी साधना शक्ति से ये देख पाएंगे, या अपनी जो भी आप व्रत रख रहे हैं, अपनी पावर से आप ये
समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति को ठीक होना ही नहीं है ना। आप अपना मार्ग अलग करते हुए नजर आएंगे। हार्ट चक्र जो बहुत ज़्यादा ओपन है ना, उससे आपकी क्या है, एनर्जी का जो फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आप गलत डिसीज़न लेते जा रहे हैं, आपके डिसीज़न सही होने शुरू हो जाएंगे ना। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होती शुरू हो जाएंगी, पावरफुल होनी शुरू हो जाएंगी। हार्ट चक्र से आपका पूरा का पूरा जो 7 चक्रास हैं, है ना, जो इसको हम चक्रा मेडिटेशन भी बोलते हैं, तो वो एनर्जी का फ्लो जो है सातों के सातों चक्रा में आपका होना शुरू हो जाएगा इस टाइम पे, जो भी अगर आप कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, ये जागृत दिन होते हैं ना। और नवरात्रि साधना या ये सब करने का क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे पहले से जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, गुरु हुए हैं ना, एंसेस्टर्स हुए हैं, इन दिनों में सबने कुछ ना कुछ सिद्धि करके इन दिनों को जागृत कर रखा है। तो जब हम इन दिनों में माता की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे पाप का एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि उन तपस्वियों का, उन पूर्वजों का, इन ऋषि मुनियों की ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती हैं जब हम माता की आराधना कर रहे होते हैं। तो आपका जो ये हार्ट चक्र ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि आपकी बैलेंसिंग शुरू होगी, क्योंकि आपको सही तरीके का आशीर्वाद ऋषि मुनियों का, एनर्जीज़ का, पॉजिटिविटी का, आपके एंसेस्टर्स का ना, क्योंकि हमारे पितृ भी देवता होते हैं ना, उन सभी देवताओं का जिसने आपके कुल में ये आराधना की है, पूजा की है, व्रत रखे हैं ना, इवन आपके अभी भी जो बड़े रख रहे हैं, उनका भी पॉजिटिव संस्कार आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये 9 दिन बहुत पवित्र दिन होते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का, अपने कार्यों को सिद्ध करने का, आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का, और नेगेटिविटी को जीवन में हील करने का। तो आपके साथ भी ये घटेगा। अचानक से आपकी ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी और एक सही मार्ग पर चलना शुरू कर देगी। जो इम्बैलेंस हो रहा है ना लाइफ में, वो इम्बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 3 ऑफ कप, ग्रेट सैडनेस से आप निकलेंगे। देखिए, कोई फरिश्ता ना, कोई फरिश्ता आपको क्या है, ब्लेसिंग दे के जाने वाला है ना। अभी हमारी पितृ अमावस्या भी गई है, तो अगर किसी इंसान को उसके एंसेस्टर्स की फीलिंग हो रही है, अगर किसी भी वीडियो देखने वाले को ऐसा फील हो रहा है कि कोई फरिश्ता उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये 100% सही है ना। आपकी सैडनेस को, आपके दुख को हील करने के लिए ये फरिश्ता आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर जो पीड़ा चल रही है, आपके अंदर जो तकलीफ़ चल रही है, ये जो फरिश्ता है ना, और हो सकता है ये परमानेंट आपके साथ हो, है ना। टाइम टू टाइम किसी भी परिस्थिति में आपको ड्रीम आ जाते हों, आपको किसी अपने की याद आ जाती हो जो इस दुनिया में नहीं है ना। तो ऐसी एनर्जी अगर आपके साथ है, तो जब भी ये एनर्जी आपको फील हो या ऐसा ड्रीम आए, तो अपनी जो दुख है, जो अपना आपकी तकलीफ़ है, चाहे किसी ने कुछ किया कराया है, चाहे कोई तंत्र मंत्र है, उसको हील करने की कोशिश कीजिएगा उस टाइम पे, है ना। उसकी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने की कोशिश कीजिएगा। ये ड्रीम आपको तब तब आएगा जब जब आप ग्रो कर रहे होंगे, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन रास्ते में कुछ अड़चन आ गई है, तो आपको ये फरिश्ता या तो सपने में दिखाई देगा, कोई शेडो में दिखाई देगा, है ना, कोई परछाई सी जैसे आपके पास होके चली गई, या आपकी ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पर्टिकुलर पर्सन की। तो ऐसे में क्या है, आपके लिए एक दिव्य संदेश है कि आप अपने दुख को हील करें और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। जो चैलेंजेस हैं वो ये फरिश्ता आपकी लाइफ में नहीं रहने देगा। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में हुई हैं, यानी कि लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपने सब कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव किया, फिर भी आप अपने दुख में रहे हैं, फिर भी लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, फिर भी लोगों ने आपको बांधने की कोशिश की है, बुरा बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ आपके साथ जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो ये फरिश्ता, ये एंजल, या जिस भी रूप में आप इसको देखना चाहते हैं, ईश्वर के रूप में, ये आपको
यहाँ पे ठीक करने के लिए, आपकी हीलिंग करने के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पे हमेशा आपके साथ उपस्थित हैं। एक चीज़ और है, ये 9 डेज़ माता रानी आपको कह रही हैं कि अब तक जितनी भी आपने मेहनत की है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, क्वीन की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स के रूप में है, आपने जितनी भी अब तक मेहनत की है, जो भी अपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो हार्ड वर्क आपने किया है ना, सब कुछ लग्जरी में बदलने वाला है। अगर आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति अब तक बहुत अच्छी नहीं चल रही थी ना, जिस भी काम में हाथ डाल रहे थे वो काम गलत हो रहा था ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, काम अटक गए थे, तो जब आप पहले दिन कलश रखें तो माता रानी से उस कलश के साथ अपनी विश भी रखें कि हे माता, हे नवदुर्गा, हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, जो भी आप कहते हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं, या मैंने यहाँ यहाँ बहुत कठिन परिश्रम किया है, इसका फल मुझे चाहिए। 100% माता रानी आपके हार्ड वर्क का फल, आपके सब्र का फल आपको देने जा रही है ना। आप जो भी अपनी जीवन में खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, खुश रहना चाहते थे, नहीं रह पा रहे थे, अब क्या है, आपको एक कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है ना। आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप डिज़र्व करते हैं ना। आपकी जो सोल है ना, जैसे ही आपकी सोल मुक्त होगी ना, वैसे ही आपकी एनर्जी, आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी ना। तो आपका जो भी अभी तक का टफ टाइम है, माता रानी को उसको सरेंडर कर दीजिए, और नई आने वाली जो भी आने वाला समय है उसमें आप हर तरह से अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, अपने आप को खुश फील करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन फील करेंगे। जो भी आपने अब तक के हार्ड वर्क किए हैं उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चमत्कार हो जाएगा, आपको ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, जैसे क्या था कि अभी तक अपने रिसोर्सेज का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, आपको कहाँ एक्सट्रीम एफर्ट्स लगाने हैं और कहाँ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे ना। आपने हो सकता है किसी को बहुत सारा पैसा उधार दे रखा हो, लेकिन उससे आप मांग नहीं पा रहे थे, या आप कर्जे में डूबे हुए थे और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ भी घटेंगी, आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा, या आपका कर्जा भी चुकेगा ना। आपने अगर कोई लोन ले रखा है, डेप्ट ले रखा है, बहुत लंबे टाइम से आप नहीं उसको पे कर पा रहे हैं, ठीक है, इमोशनली अगर आप टूटे हुए हैं ना, आप किसी रिश्ते का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए ऐसे मार्ग खुलेंगे जहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे, है ना। जो आप अनकंडीशनल एफर्ट्स डालते थे या अनकंडीशनल इमोशंस डालते थे किसी भी चीज़ में, जो फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, जो नेगेटिव जा रहे थे, आपके डिसीज़न सही थे बट आप स्मार्ट डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, इमोशनल डिसीज़न ले रहे थे, आप खुद देखेंगे कि आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, आपकी शक्ति में बदलाव आ रहा है, और आप अपने डिसीज़न सही तरह से ले पा रहे हैं। आपको कहते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट दिखना शुरू हो गया है। जो पहले आप हिम्मत नहीं कर पाते थे सही को सही, गलत को गलत कहने की, अब वो आप हिम्मत कर पाएंगे। हाँ, आपने जितना भी अब तक चैरिटी की है, चैरिटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक जो आपके एफर्ट्स हैं ना वो सराहे नहीं गए हैं, अभी तक जो आपकी पावर है वो सराही नहीं गई है, अभी तक जो आपकी एनर्जी है ना उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया है ना। आपको, आपने कितना भी अच्छा किया, आपने कुछ भी किया, लेकिन आपके साथ क्या हुआ है, आपकी एनर्जी को हमेशा मिसयूज़ किया गया है। तो अभी क्या है, जब कोई इंसान आपका मिसयूज़ करने का सोचेगा, तो इसके बाद आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी, वो आपको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, आप अपने आप में 100% ऐसा चेंज महसूस करेंगे कि आप चीज़ों को साफ साफ देख पाएँ, आप अपनी उस पावर का इस्तेमाल कर पाएँ। और ये किस कारण से होगा, ये कारण आपके अंदर की जो एनर्जी अब पॉजिटिविटी की तरफ ट्यून हो रही है ना। आपके या तो कार्मिक बंधन कट रहे हैं, या जिसने आपके ऊपर कुछ तंत्र किया है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है, कोई ईवल आई आपके अंदर है, इन 9 दिन की साधना में वो चीज़ें कटनी शुरू हो जाएंगी, वो सब कट जाएगा, है ना। वो मार्ग आपके लिए नए नए खुलने शुरू हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया है
ना, उस व्यक्ति के, क्योंकि देखिए जो जैसा करता है उसके ऊपर वो वापस लौट के जाता ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके ऊपर वापस लौट के जानी शुरू हो जाएंगी ना, बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फिर से जो ये फरिश्ता आपको कह रहा है ना, फिर से उस दुख उस तकलीफ़ की तरफ आपको नहीं बढ़ना है ना, फिर से उस नेगेटिव पावर को अपनी लाइफ में नहीं लाना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है ना। आपने जो कुछ भी खोया है उस पे फोकस करना है, उसको अचीव करने पे फोकस करना है। किसी भी ऐसी मेमोरी के साथ आपको नहीं जुड़ना है इन 9 दिनों में जो आपकी साधना, आपका तप, आपका व्रत खंडित करके आपको एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाए। आपकी सारी ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ ना खा लें, आपका विशेष ध्यान रखना है। यही आपके लिए सबसे बड़ा आज की वीडियो का एक मूल मंत्र है। आप जो भी आराधना कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, ये एंजल आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले अपनी पूजा और आराधना को, साधना को प्रोटेक्ट करिए। होप माता रानी आपके 9 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे, आपको स्वस्थ रखे, आपको पावर दे, आपके जीवन में खुशियाँ लौटाए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाइए। आप मेरे किसी साधना से जुड़ना चाहते हैं, अभी तो नवरात्रि शुरू हो गई हैं, बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे आगे भी आप किसी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कम्युनिटी लिंक दिया गया है। कोई रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी आपके सभी कार्यों को सिद्ध करे। जय माता दी।